लोग आस्था विश्वास के साथ गुरु महाराज जय ध्वनि करें ताकि हम सबों का अंतःकरण पवित्र हो जाए और गुरु महाराज की पवित्र जय ध्वनि से वातावरण भी पवित्र हो जाए। बोलिए श्री सदगुरु महाराज की जय। साउंड की आवाज बढ़ाइए। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। सदा रहो संतोष में, धैर्य में आप दृढ़ धार, आशाए गुरुदेव की और नचित विचार। श्रद्धा की मूर्ति आदरणीय महात्मागण, संवेशमादरणीय सत्संग प्रेम महान भाव, आदरणीय माताओं एवं भक्तिमती बहनों, स्वामी विवेकानंद गए एक बार विदेश अमेरिका। संध्या के समय विवेकानंद एक बागान में घूम रहे थे। इनका यही लिबास सन्यासी कपड़ा था, बाल लंबी, दाढ़ी लंबी थी। अमेरिका के लोग तो विद्वान होते हैं, वहां की पोशाक तो जो आजकल भारत में भी नकल कर रहे हैं, ये अमेरिकन है, जीन्स पैंट जो चला। अब यहाँ लड़का को कौन के लड़की भी पहनने लगी। अमेरिका के लोग भारत का नकल कर रहे हैं, वहां पैजामा कुर्ता सब पहनने लगे। भारतीय पोशाक को वो मर्यादित समझते हैं। यहाँ तो लड़का को कौन के लड़कियों जीन्स पहनती है। लड़का पहनेंगे जीन्स तो हम पहनेंगे प्रिंस पैंट। दम नहीं मारती यहाँ की बच्ची से। पर्दा सिस्टम तो हिंदू में खत्म है, मुसलमान में छोटी छोटी बच्ची वो भी देखिए सिर पर कपड़ा रखती है, बदन पर कपड़ा रखती है मुसलमान में। लेकिन हिंदू के लड़की को देखिए तो कहाँ कपड़ा। दुर्भाग्य है ये सब। अम्मा ये बात सिर्फ बढ़ावा देते। तो वहां के 4 युवक आए बगान में। उनका लिबास वही फुल पैंट शर्ट टाइप बंडी। जो देखा थी कौन आदमी है, बड़ा उपहास, बड़ा घमंड, बड़ी उनके भीतर में उपहास की भावना। नजदीक आते ही स्वामी विवेकानंद से पूछते हैं, ओ विचित्र मैन, ख्याल कीजिएगा, विचित्र मैन, कहां का आप निवासी?
स्वामी विवेकानंद ने कहा, अगर मैं इनके प्रश्न का उत्तर दे देता हूं तो इनका अहंकार बरकरार ही रहेगा। तो पहले इनके अहंकार को नष्ट नाबूद करना। और जिनके पास अहंकार होगा, चाहे वे सन्यासी हो कि गृहस्थ हो, उसका तो सत्यानाश ही होगा। घमंडी का कुछ भी नहीं चलता। वकील अगर घमंडी हो, डॉक्टर अगर नासमझी हो, महात्मा अगर घमंडी हो, तो देर सवेर सत्यानाश निश्चित है। तो सोचने लगा कि एकाएक इनको बोल देंगे तो समझेगा, क्योंकि नशा तो ऊपर तक चढ़ा हुआ, और नशा नामे पर है। नशा नाश करने का नाम ही है नशा। लेकिन महाराज खैनी का नशा, बीड़ी का नशा, ताड़ी दारू का नशा, शराब का नशा पीने के बाद कुछ देर कुछ क्षण के बाद उतर भी जाता है। लेकिन जिनको सुंदरता का नशा, विद्वता का नशा, पद प्रतिष्ठा का नशा, जाति पाति का नशा, बल वैभव का नशा चढ़ गया है, महापुरुष कृपा हो जाए तब तो कोई बात ही नहीं, अन्यथा उनके नशा चित्ता पे उतरता है। जला के रख दे, जैसे पहले थोड़े उतरेगा, नशा है। स्वामी विवेकानंद से कहा, ओ विचित्र मैन, आप किस देश की वासी? विवेकानंद ने कहा, देखो हमारे यहाँ एक परिचय होता है। कोई भी व्यक्ति जाते हैं तो पहले उनका नाम पूछा जाता है, क्या नाम आपका? तब ग्राम के बारे में पूछा जाता है, तब प्रखंड के बारे में पूछा जाता है, तब जिला के बारे में पूछा जाता है, तब राज्य के बारे में पूछा जाता है, अंत में है किस देश के वासी। ये पूछने का तरीका। और नाम गाम का पता नहीं किस देश के वासी, तुम किस देश के वासी, तुम किस देश की वासी हो? नौजवान तो चक्कर में पड़ गया, ये तो उल्टी बात हो गई। सोचने लगा कि मैं इसी देश की वासी, इस देश की वासी तुम कब से हो? अमेरिकन हो? अमेरिकन हो। कब से? जब से जन्म हुआ तब। जन्म तुम्हारा कब हुआ? 40 साल हुआ। 40 साल से तुम यहां हो, उसके पहले कहां था? अब तो लड़का से चक्कर देने लगा, नशा तो उतरने लगा, सोच के गया था ना ऐसा भी होगा। सोच समझ के कहा उससे पहले कहां था? कहा उससे पहले मां के गर्भ में था। मां के गर्भ में आने के पहले कहां था? बोलती है वो। तब विवेकानंद ने कहा, ए मूर्ख, जब तुमको अपने देश का पता नहीं है तो हमारे देश के क्या पता तुम लगा रहे हो? मैं उस देश की वासी हूं जहां शांति ही शांति धन है, शांति जिनका दौलत है, मैं उस देश की वासी। समझा? उस देश में जाने के लिए कुछ चाहिए। क्या चाहिए? यही
योग हीनं कथं ज्ञानं मोक्षदं भवति गध योगोऽपि ज्ञानेनास्तु न क्षमा मोक्षकर्मणि तस्मात् ज्ञानं च योगं च मुमुक्षो ब्रह्मभ्यसेत। योग और ज्ञान चाहिए, योग ज्ञान से निर्वाण की प्राप्ति होती। निर्वाण निहबान, जहाँ काल का भी बाण नहीं पहुंचे, वही है निर्वाण का स्थान। जहाँ पवन का भी गमन नहीं, जहाँ चंद्रमा सूर्य का भी उदय नहीं, जहाँ तारे द नक्षत्र की पहुंच नहीं, जहाँ धरती और आकाश नहीं, जहाँ काल की भी पहुंच नहीं, कहां उस देश की बतिया जहां नहीं होत दिन रतियां, नहीं रवि चंद्र ओ तारा, नहीं उजियार अंधियारा, न कहीं पवन ओ पानी, गई दिन देश वो जानी, नहीं धरती आकाशा, करे संत जहां बासा, कबीरा देश है न्यारा, लखे कोई संत का प्यारा। मैं उस देश की वासी हूं। नौजवान समझा, बुद्धि तो खराब हो गई, समझेगा उस देश की वासी हूं जहां जब काल के नहीं, नहीं वहां धूप हो छाई, वहां काल की भी पहुंच नहीं है। जहां गम काल को नहीं, नहीं ता धूप हो छाई, अन्ना धरती आकाशा, करे तह संत कोई बासा। उस देश की वासी में, उस देश की बात में कहता हूं, आसमान के बीच में सुलाख है जी, बादशाह उसी बीच बैठा है, सूझ परे बिन आंख है जी, सुर्ख तो इसका चेहरा है, आप तसक दुख लाख है जी, पलटू हु की आवाज आवे, उसमें मेरा दिल मुस्ताक है जी। उस देश के वासी